हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। मैं एमजी मनीष गुरु, जीएस टीचर फ्रॉम पटना बिहार। तो कैसे हैं आप लोग? चलिए, आज हम लोग करने वाले हैं सेट 12 जो है हम लोग करने वाले हैं 12वां सेट। इससे पहले हम लोग 11 सेट जो है कर चुके हैं 1400 प्लस क्वेश्चन सामान्य विज्ञान का। इसके अंदर आपको टोटल जो है क्या क्या मिलेगा देख लीजिए। पूरा आपको 50 सेट मिलेगा। टोटल 50 सेट सामान्य विज्ञान का ग्रुप डी के लिए स्पेशल है, रासायनिक और आपका फिजिक्स का न्यूमेरिकल है और साथ में आपका फॉर्मूला है। ठीक है, इसका आपको पीडीएफ भी आपको अवेलेबल है। तो आपको क्या करना है, बस इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर दीजिए, आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा। बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिए, आपको पीडीएफ मिल जाएगा। चलिए आइए अब हम अपने बारे में बता दें आपको कि हम एक एडुकेटर है अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे। आपको वहां पे क्या सर्च करना है, मनीष कुमार रॉय के नाम से सर्च करना है और आपको फॉलो कर लेना है। आप हमें फॉलो तब कर पाइएगा जब आप ऑल गोल में एसएससी एग्जाम नॉन टेक्निकल को जो है सेलेक्ट कीजिएगा, तब आप हमें फॉलो कर पाइएगा। और हम आपका कंप्लीट करवाएंगे साइंस, उसके बाद हम लोग चलेंगे जीके जीएस के तरफ। ठीक है, किसी भी अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन के लिए आपको कोड क्या लगा देना है, तो कोड लगाना है आपको मनीष गुरु 10 लगा दीजिएगा। मनीष उसके बाद गुरु उसके बाद 10 लगा दीजिएगा, तो 10% का आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। या फिर कहीं भी फ्री भी टेस्ट सीरीज देते हैं तो आपको कोड लगाना है मनीष गुरु 10। चलिए, तो अब हम लोग आते हैं और हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिए, सेट 12 का अब हम लोग आगे हैं। 50 सेट हम आपका सॉल्व करवाएंगे और आपका डाउट सेशन करके हम आपका डिजिटल बोर्ड पे भी हम आपका सॉल्व करवाएंगे। चलिए सबसे पहले आइए पहला क्वेश्चन पढ़िए और एकदम जल्दी से फास्टली हम लोग करेंगे। डैश के अनुसार तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं। परमाणु भार के हिसाब से आपको बताना है। तो इसका आंसर क्या आएगा, परमाणु भार अगर आ जाए एक तो आपका आ गया परमाणु भार आ गया। ठीक है, परमाणु भार एक आपका आ गया, परमाणु संख्या आ गया, मतलब एटॉमिक नंबर। तो ये आपका क्या आएगा, परमाणु भार का बात किया गया है तो मेंडलीव के आवर्ती नियम पे होगा। मेंडलीव के आवर्ती नियम पे क्या हो जाएगा, परमाणु भार मेंडलीव आ जाएगा। और जैसे आपका क्या आ जाएगा, परमाणु द्रव्यमान। अच्छा ये क्या बात, हाँ, परमाणु भार और परमाणु द्रव्यमान दोनों आपका एक ही होता है। परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान रहेगा तो आपका मेंडलीव आएगा। और परमाणु संख्या अगर वहां पे आ जाए तो क्या हो जाएगा, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल मोस्टले हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका क्लियर हो गया। अब जरा सा देख लीजिए कि मेंडलीव का जो दिया गया है, इसकी खोज डिम्टी मेंडलीव ने कब किया है। देखिए इसकी जो पीरियोडिक टेबल का कब किया है, तो 1869 में किया है, 1869 में आपका जो है इनका किया है। और इनके समय ज्ञात तत्वों की संख्या कितनी थी, ये भी आपका पूछा जाता है। मेंडलीव के समय ज्ञात तत्वों की संख्या कितनी थी, तो 63 थी। टोटल आपका कितना था, 63 था। और कुछ जो है खाली स्थानों के इन्होंने मेंडलीव द्वारा, उनको लगा कि हाँ कुछ जो है खाली स्थान छोड़ देते हैं कि कहीं हो सके बाद में कुछ तत्व नया आविष्कार हो, तो उन्होंने कुछ खाली स्थान को जो है छोड़ दी थी। वैसे इनका काफी कुछ सारा भी ये है, जैसे कि हाइड्रोजन का निश्चित स्थान नहीं दिया था इन्होंने, इनको सही से नहीं था कि हाइड्रोजन का निश्चित स्थान जो है क्या दिया जाए। ठीक है, तो सिंपली आप बस ये जान दीजिए कि 1869 पहला 63 एलिमेंट था उस समय, और मेंडलीव का आवर्त नियम किस पे है, तो परमाणु भार पे है। क्लियर है, अगले क्वेश्चन पे आइए। अगला क्वेश्चन का जल्दी से बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तक का अंतर कोशिकीय क्षेत्र बड़ा होता है। जाइलम, क्लोरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, पेरेनकाइमा। 2 नंबर का आंसर क्या आएगा बताइए जल्दी से। 2 नंबर का देखिए, 2 नंबर का आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर डी, पेरेनकाइमा जो है आपका, पेरेनकाइमा उत्तक का अंतर कोशिकीय क्षेत्र बड़ा होता है। देख लीजिए, पकड़ लीजिए, ये आपका कोई एक प्लांट है। ठीक है, ये आपका कोई एक प्लांट है, तो ये जो आपका एपिडर्मिस की तरह पेरेनकाइमा काम करता है। एपिडर्मिस की तरह जो है इसको जो है बाहरी तरफ से इसको सुरक्षा ये करता है, एपिडर्मिस की तरह काम करता है। ठीक है, बाहरी से, एकदम बाहरी साइड से। जाइलम आपका क्या करता है, तो जल का परिवहन होता है जाइलम में, सभी को पता है जल का परिवहन होता है। कोलेनकाइमा क्या करता है आपका, लचीलापन आपका कोलेनकाइमा। और कोलेनकाइमा आपका क्या हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा। हार्ड एंड दृढ़ता, सुने हैं आप लोग, दृढ़ता आपका क्या आ जाएगा, तो सख्त और दृढ़ता कोलेनकाइमा के कारण होता है। अगले क्वेश्चन पे चलिए, इसका बताइए। एक गेंद को 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग के साथ ऊर्ध्वाधर फेंका जाता है। 3 सेकंड बाद उसके विस्थापन का मान आपको निकालना है कि 3 सेकंड बाद उसका विस्थापन का मान कितना होगा। देखिए हम लोग सिंपली जानते हैं एक फॉर्मूला, S इक्वल टू क्या होता है, ut प्लस हाफ at स्क्वायर, हम लोग जानते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या बात करना है, विस्थापन निकालना है। तो यहाँ पे हम लोग ऊर्ध्वाधर फेंका जाता है और गुरुत्वीय त्वरण का यहाँ पे आ गया, मतलब ये वाला S की जगह पे H बैठा दीजिए। H इक्वल टू क्या आ जाएगा, ut। उसके बाद देखिए
जैसे हम लोग ऊपर के साइड अगर कोई भी चीज को फेंकते हैं, ऊपर के साइड अगर हम लोग फेंकते हैं ऊर्ध्वाधर में, तो वहां पे क्या होता है आपका माइनस जी हो जाएगा, माइनस जी हो जाएगा, माइनस हाफ आ गया, जी टी स्क्वायर आ गया। यू आपका कितना दिया हुआ है, तो यू आपका दिया है 20, आपका टी 20 ये रहा, देख लीजिए 20 आपका दिया है, टी कितना दिया आपका, तो 3 सेकंड, 3 सेकंड माइनस हाफ ले लिए, जी आपका कितना दिया है, तो 10 दिया है, 10 बैठा दीजिए, टी आपका 3 है, गुने 3 सॉल्व कर दीजिए, 2 5 या 10 आ गया, 20 दिया 60 माइनस कितना 5 3 या 15, 3 या 45 45, मतलब 15 मीटर आपका आ गया, 15 मीटर आपका आंसर आ गया, 15 मीटर। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर है। क्लियर है? जरा सभी अगर आपको डाउट हो, ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर, एकदम कमेंट कीजिएगा कि डाउट लिखिएगा, क्वेश्चन नंबर लिख दीजिएगा, और हम आपका जो है दोबारा जो है सॉल्व करवाएंगे पूरा, जो है जो आपका डाउट सेशन में हम पूरा लाएंगे, और इसका जो है पूरा हम डाउट सेशन भी आपका करवाएंगे। हमारा एम है कि इसमें जो आपका 50 सेट जो आपका दिया हुआ है, 50 सेट आपका दिया है, हमारा एम है कि एकदम 50 सेट को कर जाइए, मैक्सिमम क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा इसी टाइप से। ठीक है, चलिए इसका बताइए। 80 किलोग्राम द्रव्यमान वाली एक वस्तु जो है 60 मीटर प्रति सेकंड वेग के साथ गतिमान है, तो वस्तु के उत्पन्न संवेग जो है आपको निकालना है। वस्तु के उत्पन्न संवेग कितना आएगा? बहुत सिंपल है, क्या क्या इसमें दिया है देख लीजिए। द्रव्यमान आपका कितना दिया है, तो m आपका दिया है 80 kg, ठीक है, और वेग आपका कितना दिया है, तो 60 मीटर प्रति सेकंड, 60 मीटर प्रति सेकंड। तो मोमेंटम बराबर क्या होता है, संवेग बराबर क्या होता है, मास गुने वेलोसिटी होता है। मास आपका कितना है 80 है, वेग कितना है 60 है, 8 6 जा 48, और क्या आ जाएगा केजी मीटर प्रति सेकंड 48। अच्छा डबल जीरो भी तो आएगा साथ में, 48 मैंने 4800 आपका आंसर आ गया। 48 कौन सा आएगा, आप देखिए सब इसका 4800 ही दिया है, लेकिन आपको सोच समझ के देखना है कि आपका क्या है, ये वाला है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर है, 4800 केजी मीटर प्रति सेकंड इसका आ जाएगा। क्लियर है, एकदम क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन पे आइए और एकदम इसको करते जाइए बढ़िया। तो एक वस्तु को एक उत्तल दर्पण के सामने अनंत और दर्पण के ध्रुव के बीच में स्थित एक बिंदु पर रखा जाता है, तो निर्मित होने वाली छवि होगी। निर्मित होने वाली छवि क्या होगी, कहां कहां पे रख रहा है एक वस्तु को, पहला तो उत्तल दर्पण के सामने अनंत पर मतलब इन्फिनिटी पे, और दर्पण के ध्रुव के बीच में अगर स्थित एक बिंदु पर रखा जाता है, तो आपका क्या होगा, इसका आंसर आ जाएगा सिंपली। इसका आंसर क्या आएगा, 5 का आपका आंसर आ गया ऑप्शन नंबर डी, आभासी और छोटा बनेगा। आभासी और आपका छोटा बनेगा कब, जब उत्तल दर्पण हो पहला कंडीशन, और दूसरा कंडीशन अनंत पे और दर्पण के ध्रुव के बीच में अगर स्थित हो, तो आभासी और छोटा बनेगा। आइए अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किसकी विद्युत प्रतिरोधकता सबसे कम होता है? विद्युत प्रतिरोधकता सबसे कम होता है किसका होगा, देखिए जल्दी से बताइए। एल्युमिनियम, निकल, सिल्वर और नाइक्रोम में किसका होता है आपका? तो सभी को पता है कि सिल्वर का आपका क्या होता है, सिल्वर धातु जो है विद्युत का सबसे अच्छा चालक है। जो सिल्वर है आपका Ag आपका जो है सिल्वर जो है सबसे अच्छा क्या है, ये तो सबसे अच्छा चालक है आपका, सबसे अच्छा चालक है। इसकी विद्युत प्रतिरोध सबसे कम होती है, तो सबसे अच्छा चालक है। तो इसका आपका आंसर क्या आ जाएगा, 6 नंबर का, 6 का आपका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका जो है सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर है। क्यों है, क्योंकि सिल्वर धातु विद्युत का सबसे अच्छा चालक है, और इसकी विद्युत प्रतिरोधकता सभी धातुओं की तुलना में कम होती है। जब देखिए सबसे कम का यहाँ पे बारे में बात किया गया है, इसका सबसे अच्छा चालक होगा तभी ना जाके इसका विद्युत प्रतिरोधकता इसका जो है सबसे कम होगा। अधिक चालक अगर जो भी अगर पकड़ लीजिए धातु हो गया, अधिक अगर उसका चालक है तो उसका विद्युत प्रतिरोधकता सबसे कम होगा। ठीक है, तो सिल्वर आपका आ गया। अगला क्वेश्चन पे चले हम लोग। चलिए अगले क्वेश्चन पे, जो भी डाउट होगा हम आपको बार बार बोले हैं, आपको बस क्या लिख देना है, लिखना है आपको डाउट, समझ लीजिए आपको डाउट लिखना है, DOUT डाउट लिख दीजिएगा और क्वेश्चन नंबर बस डाल दीजिए, क्वेश्चन नंबर 6 या क्वेश्चन नंबर 7 एकदम कमेंट कर दीजिएगा, हम आपका दोबारा करवाएंगे। हमारा एम है पूरा आपका 50 सेट का एकदम क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए एग्जाम में। इसका बताइए क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऊर्ध्वपातक पदार्थ नहीं है? ऊर्ध्वपातक पदार्थ नहीं है, बहुत सिंपल है, इसका आप लोग आंसर बताइए कि क्या आएगा। देखिए ऊर्ध्वपातक पदार्थ जो है आपका कपूर, उसके बाद अमोनिया क्लोराइड तथा नेप्थलीन ऊर्ध्वपातक पदार्थ के उदाहरण है। ये आपका कपूर हो गया, अमोनियम क्लोराइड, नेप्थलीन, ये सब क्या है आपके तो ऊर्ध्वपातक पदार्थ के उदाहरण। लेकिन हमको यहाँ पे क्या बताना है, यहाँ पे नहीं है बताना है। तो नहीं कौन सा है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है आपका नहीं है। सोडियम सल्फेट जो है आपका नहीं है। ऊर्ध्वपातक पदार्थ वैसे पदार्थ होते हैं जिन्हें ठोस अवस्था में गर्म करने से सीधा गैसीय अवस्था में बदल जाते हैं। जिन्हें अगर ठोस अवस्था में
ठोस अवस्था में अगर उसको आप गर्म कीजिएगा तो सीधा वो क्या होगा, आपका गैसियस अवस्था में बदल जाएगा। इसका सबसे अच्छा जो है आपका दिया हुआ है कपूर जो दिया है, देखते हैं इसको हम लोग हीट करते हैं तो लिक्विड में नहीं चेंज होकर सीधा आपका गैसियस में आपका हो जाता है, अमोनिया क्लोराइड हो गया, नेप्थलीन हो गया। ठीक है, तो नहीं है बताना है, मतलब सोडियम सल्फेट, इसका ऑप्शन नंबर ए जो है आपका सही उत्तर आ जाएगा, जो कि नहीं है। अगले क्वेश्चन पे चलिए, अगला क्वेश्चन बताइए इसका क्या होगा। निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक समीकरण संतुलित है? रासायनिक समीकरण संतुलित है, 8 नंबर का बताइए जल्दी से। ये आपका 8 का आंसर क्या आएगा, सोच समझ के एकदम 8 नंबर का आंसर दे दीजिए। 8 का आंसर क्या आएगा? बहुत बढ़िया और बहुत सिंपल दिया है। इसका 8 नंबर का क्या है, देखिए इसमें आपको क्या करना है, रासायनिक समीकरण संतुलित है बताना है। तो देखिए आप चेक कीजिए, पहला यहाँ पे सोडियम कितना है, तो 1 है, इसमें सोडियम आपका 1 है, इसमें हाइड्रोजन और यहाँ पे क्या, ठीक है 1 है, यहाँ भी हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन यहाँ पे क्या है 1 है, लेकिन यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन 2 नहीं है, यहाँ पे 1 हाइड्रोजन और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, मतलब 3 हाइड्रोजन हो गया, मतलब ये वाला आपका गलत हो गया। Mg प्लस O2 MgO आ गया, 2 ऑक्सीजन है यहाँ पे और यहाँ पे 1 ऑक्सीजन, ये भी गलत है। 2mg, इस चीज को आप लोग समझिए, 2mg प्लस O2 क्या है यहाँ पे 2MgO। अब देखिए mg कितना है, मतलब आपका मैग्नीशियम कितना है यहाँ पे, तो मैग्नीशियम आपका यहाँ पे 2 है, यहाँ भी आपका 2 सामने लगा है, मतलब मैग्नीशियम 2 है। ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है आपका 2 है, यहाँ भी आपका ऑक्सीजन कितना है सामने लगा है, मतलब ऑक्सीजन आपका 2। एकदम क्लियर है, तो रासायनिक समीकरण संतुलित है, ऑप्शन नंबर सी आपका जो है सही उत्तर है। क्लियर है एकदम, देखिए ये सबको समझते जाइएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर है। डाउट होगा एकदम कमेंट करना है कि डाउट है हमको। अगले क्वेश्चन पे चलिए, अगला क्वेश्चन जल्दी से बताइए। 20 किलोग्राम, बहुत सिंपल क्वेश्चन दिया है, 20 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु 5 मीटर प्रति सेकंड के समान वेग के साथ गतिमान है, तो वस्तु द्वारा लगाई गई गतिज ऊर्जा आपको बताना है। गतिज ऊर्जा आपको बताना है, बहुत सिंपल दिया गया है यहाँ पे, सिंपल ही गतिज ऊर्जा बराबर क्या होगा, हाफ mv²। क्या आएगा आपका हाफ mv², सभी को पता है, बहुत सिंपल है, गतिज ऊर्जा बराबर हाफ mv²। हाफ आपका द्रव्यमान कितना दिया है, देखिए द्रव्यमान आपका दिया गया है 20 kg, आपका द्रव्यमान दिया है 20 kg, यहाँ पे देखिए आपका द्रव्यमान दिया है 20। वेग आपका कितना दिया है, वेग आपका दिया है 5 मीटर प्रति सेकंड, तो आपका कितना है 5 गुने 5, बस कर दीजिए सिंपली, 2 से 10 बार में आ जाएगा, 5 5 25 और 250 जूल आ गया आपका आंसर। आंसर कौन सा है, 250 जूल आपका आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर है। बहुत सिंपल है, बिल्कुल भी ये हार्ड क्वेश्चन नहीं था, सभी को क्लियर हो गया होगा। आइए चलिए अगले क्वेश्चन पे बताइए, इसका धातु के तार का प्रतिरोध होता है, धातु के तार का प्रतिरोध होता है, एकदम इसका बताइए सोच समझ के, इसका आंसर क्या आएगा। देखिए आप लोग इसको सबसे पहले जान लीजिए, R = रो गुने L/A होता है, पहला कंडीशन ये आपका आता है प्रतिरोध का फॉर्मूला। R क्या है आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L है, ठीक है, और R आपका क्या है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आपका 1/A है। खोज लीजिए बस, जो आपको ये कंडीशन जहां पे मिल जाए तो हो जाएगा। 10 नंबर का सीधे आप लोग आइए ऑप्शन नंबर सी पे जरा सा देखिए, इसकी लंबाई के समानुपाती, मतलब प्रतिरोध का जो दिया गया है, प्रतिरोध का लंबाई का समानुपाती है। क्लियर है, ये फॉर्मूला को आपको बस याद रखना है, R = रो गुने L/A, तो इसकी लंबाई के समानुपाती, ठीक है, और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्यक्तुक्रमपाती, क्षेत्रफल का देख लीजिए, क्षेत्रफल का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है व्यक्तुक्रमपाती, तो आपका कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। एकदम क्लियर होगा, ऐसे करके एक एक चीज को आप समझिएगा, एक एक चीज को आपको समझना है, आशा है सभी का क्लियर होगा, एकदम क्लियर है, बस ये फॉर्मूला को आप लोग जान लीजिए। अगले क्वेश्चन पे आइए, देखिए सीजियम 58 तत्वों के डैश ब्लॉक का सदस्य है, सीजियम 58 तत्वों के कौन से ब्लॉक का सदस्य है, जल्दी से आइए आप लोग और देखिए कि क्या होगा। देखिए आपको पता है, ये हम आपको पहले भी बताए थे, ये आपका क्या होता है S, ये आपका क्या है P ब्लॉक है, P ब्लॉक है ये, और ये आपका है S ब्लॉक है SP, और ये वाला आपका क्या है, ये आपका है D ब्लॉक है, D ब्लॉक है, ठीक है, और आपका ये वाला क्या है SPDF ब्लॉक है, ठीक है, F ब्लॉक है। अब देखिए आप लोग यहां तक तो आपका 57 जो है, आपका 57 जो है, 57 आपका D ब्लॉक में आता है, लेकिन 58 जो यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ से ये सब आपका किसका आता है, 58 59, ये सब आपका F ब्लॉक में आ जाता है। 57 आपका D ब्लॉक में आता है, लेकिन 58 आपका किस में आता है, तो F ब्लॉक में आता है। एकदम क्लियर है, क्लियर है, आशा करते हैं एकदम क्लियर होगा। इसका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका जो है सही उत्तर है। 58 जो आपका सीजियम जो दिया है 58 एटॉमिक नंबर, ये आपका कितना है, F ब्लॉक में आपका आ रहा है।
एकदम क्लियर होगा, आशा करते हैं एकदम सभी को क्लियर एकदम समझ में आ रहा होगा। अगले क्वेश्चन पे चलिए हम लोग, अगले क्वेश्चन पे आइए, अगले क्वेश्चन पे आइए, इसका बताइए जल्दी से, अल्काइन का रासायनिक सूत्र क्या है? अल्काइन का रासायनिक सूत्र क्या है? सबसे पहले आप लोग इस चीज को लिख लीजिए कि अल्केन का पूरा फॉर्मेट हम आपको बता दे रहे हैं। एक आपका अल्केन होता है, एक आपका क्या होता है, अल्कीन होता है, और उसके बाद तीसरा नंबर आपका क्या होता है, अल्काइन होता है। अल्काइन होता है, ठीक है, क्लियर है, अल्काइन होता है। अल्केन का फॉर्मूला क्या होता है? तो देखिए आप लोग, अल्केन का आप लोग सबसे पहले इस चीज को देखिए, CnH2n+2 होता है, ठीक है, ये आपका अल्केन का। अल्कीन का क्या हो गया, CnH2n हो गया, और अल्काइन का आपका क्या होता है, CnH2n-2। 2n-2 हमको अल्काइन का बताना था ना, अल्काइन का देख लीजिए, तो अल्काइन का आपका क्या आ गया, CnH2n-2। CnH2n-2 कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर एकदम देखिए और लगा दीजिए, ऑप्शन नंबर सी आपका जो है सही उत्तर आएगा, CnH2n-2। क्लियर एकदम? आगे बढ़े हम लोग, चलिए इसमें आ जाइए। किसने जो है अपनी, क्या दिया गया है, किसने अपनी आवर्त तालिका में अंतरालों के आधार पर अभी कुछ और खोजे जाने वाले तत्वों के अस्तित्व की भविष्यवाणी की? मोसले ने, या फिर मेंडलीव ने, न्यूलैंड्स ने, या फिर डोबेंडर ने? किसने किया है, जल्दी से बता दीजिए इसका। किसने अपने भविष्य में, हम आपको पहले ही बताए थे कि भविष्य में और भी आपका खोजा जा सकता है, ये किसने कहा था, किसने कहा था? बहुत सिंपल है, इसका आपका आंसर क्या आ जाएगा, 13 नंबर का ऑप्शन नंबर जो है बी आपका सही उत्तर है। मेंडलीव द्वारा कहा गया था कि भविष्य में जो है और भी आपका तत्व खोजा जा सकता है। इससे क्या होगा, बहुत सारे वो क्या किए थे कि छोड़ दिए थे, बीच बीच में खाली स्थान को उन्होंने छोड़ दिए थे। मेंडलीव के समय जो है आपको हम पहले ही बताए थे कि ज्ञात तत्वों की संख्या कितनी थी, तो 63 थी। कितना था आपका, 63 था, और इसकी खोज जो है मेंडलीव ने 1869 में, 1869 में किया था। हाइड्रोजन का जो वहां पे उनका डिमेरिट था कि हाइड्रोजन को निश्चित स्थान नहीं दिया गया था उस समय, मेंडलीव के समय में हाइड्रोजन को निश्चित जो है स्थान जो है नहीं दिया गया था, ठीक है। आगे बढ़े हम लोग, तो ऑप्शन अब क्या आएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका जो है सही उत्तर आएगा। अगले क्वेश्चन पे चलिए, इस पे आइए। एक वस्तु जो है पानी में इस प्रकार तैरती है कि उसका 1/3 हिस्सा पानी के नीचे है और वस्तु का घनत्व पानी के घनत्व से n गुना है, तो n का मान क्या होगा? n का मान आपको निकालना है। क्या दिया गया है, 1/3 हिस्सा जो है आपका नीचे है। बहुत सिंपल है, कुछ भी यहाँ आपको लॉजिक ही नहीं लगाना है। 1/3 का बात कर दिया कि आपका क्या दिया, किसी वस्तु की 1/3 हिस्सा पानी के नीचे है, वस्तु का घनत्व का पानी कितना है, n गुना है, तो n का आपको मान निकालना है। सिंपली आप क्या कर दीजिए, मतलब 1/3 आ जाएगा इसका, n/3 आया ना, n/3 आया, कट गया आपका, सिंपली कितना आ जाएगा, 1/3। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर है, क्योंकि यहाँ पे देखिए 1/3 का बात किया गया है, इसमें कुछ लॉजिक ही नहीं लगा है, 1/3 का बात किया गया है। 1/3 का सिंपल आपका कितना आ जाएगा, 1/3 आपका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर। ये नॉर्मल मैथ्स के जैसा आपका दे दिया है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आइए और बताइए, किसी तंत्रिका कोशिका में अक्षीय सिरे और दूसरी तंत्रिका कोशिका में क्या दिया है, इसका ध्रुमासम के बीच संधि को क्या कहते हैं? संधि को क्या कहते हैं बता दीजिए जल्दी से, संधि को क्या कहते हैं? किसी तंत्रिका कोशिका में आपका दिया गया है अक्षीय सिरे और दूसरी तंत्रिका कोशिका में ध्रुमास के बीच की संधि को क्या कहते हैं? तो सिनेप्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सिनेप्स कहा जाता है। इसका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी जो है सही उत्तर है। इसको आपको डायरेक्ट एकदम समझ लेना है कि सिनेप्स कहा जाता है, ठीक है। चलिए, और सिनेप्स के लिए डायग्राम हम नहीं है, तो इसका डायग्राम हमारे पास अभी नहीं है, हम इसका डायग्राम में भी आपको दिखा देंगे, ठीक है। चलिए आइए इसका बताइए जल्दी से। जब कॉपर ऑक्साइड को हाइड्रोजन के साथ गर्म किया जाता है तो तांबा धातु और जल का निर्माण होता है। इस क्रिया में हाइड्रोजन के साथ क्या होता है? हाइड्रोजन के साथ आपका क्या होता है? 16 नंबर का जैसे जैसे इक्वेशन बोला गया है उसको लिख लीजिए। क्या बोला है, जब कॉपर ऑक्साइड, तो कॉपर ऑक्साइड हम लिख लिए CuO, ठीक है, प्लस हाइड्रोजन के साथ गर्म किया जाता है, तो इसको हाइड्रोजन के साथ गर्म किया जाता है तो क्या होता है, तांबा धातु और जल का निर्माण होता है। तांबा धातु और जल का निर्माण होता है, मतलब कॉपर प्लस जल का यहाँ पे निर्माण होता है। तो इसमें बताया गया कि हाइड्रोजन के साथ क्या होता है, तो देखिए ऑक्सीकरण एक आपका है, ऑक्सीकरण में आपका क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन।
तो ये जो आपका हाइड्रोजन है, ये कहाँ चला गया? आपका ऑक्सीजन के साथ आके जुड़ गया है ना। तो हाइड्रोजन के साथ क्या होता है? तो हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीकरण हो जाता है। ऑक्सीजन के साथ जुड़ गया मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन जो होता है ऑक्सीकरण कहलाता है, ऑक्सीकरण। और आपका एडिशन ऑफ हाइड्रोजन क्या कहलाता है? तो आपका रिडक्शन कहलाता है। एकदम क्लियर होगा, बिल्कुल भी डाउट नहीं होना चाहिए। आपका क्या होगा? हाइड्रोजन के साथ क्या होता है? तो हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीकरण होता है। क्यों? क्योंकि आपका ऑक्सीजन के साथ ये जुड़ गया है। अगले क्वेश्चन पे आइए। डाउट होगा तो भैया एकदम कमेंट कर दीजिएगा, पूरा सॉल्व करवाएंगे आपका। दोबारा हम जो आपका डाउट सेशन आप लोग के लिए पूरा हम लाएंगे 50 सेट का, और डाउट हम आपको पूरा लाइव डिजिटल बोर्ड पे आपका करवाएंगे। एक लेंस की पावर जो है -2.5 डायप्टर है, तो लेंस का प्रकार और इसकी फोकस लंबाई क्रमशः होगी, कितना होगा? एक लेंस की पावर जो है -2.5 डायप्टर है, तो लेंस का प्रकार और इसकी फोकस लंबाई क्रमशः कितनी होगी? बताइए इसका आंसर। अवतल देखिए बहुत सिंपल दिया गया है। सिंपली इसको क्या करना है, हम लोग जानते हैं कि F इक्वल टू क्या होता है? तो P इक्वल टू 1/f होता है ना। यहाँ पे P इक्वल टू क्या होता है आपका? तो 1/f हो जाता है। चलिए हम लोग करते हैं। P इक्वल टू क्या होता है? 1/f होता है। और हमको निकालना क्या है? फोकस लंबाई। F इक्वल टू 1/p मतलब 1/-2.5। जैसे इसको 1/-2.5 कीजिएगा, -0.40 मीटर आपका आंसर आ गया। लेकिन यहाँ पे एक डाउट है, अब क्या है? माइनस में आया है, तो अब आपको बताना होगा कि आपका क्या आएगा, उत्तल आएगा कि अवतल आएगा। जैसे आप लोग देखिएगा कि ऋणात्मक है, अगर जैसे आप लोग देखिएगा कि ऋणात्मक है आपका F, आपका ऋणात्मक है, तो वो आपका क्या हो जाएगा? अवतल आ जाएगा। वह लेंस आपका क्या होगा? तो अवतल हो जाएगा, अवतल हो जाएगा। ये आपका क्या हो गया? अवतल हो गया। तो कौन सा ऑप्शन सही उत्तर है? 17 नंबर का आंसर कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर है। अवतल -0.40 मीटर आपका अवतल में है। ठीक है, नेगेटिव आया इसलिए अवतल हुआ है। चलिए अगले क्वेश्चन पे। डैश जो समूह के पौधों को आमतौर पर शैवाल कहा जाता है, किसको जो है शैवाल कहा जाता है? बताइए 18 नंबर का आंसर। ब्रायोफाइटा नहीं, ब्रायोफाइटा को नहीं कहा जाता है। जिम्नोस्पर्म को भी नहीं कहा जाता है। टेरिडोफाइटा को भी नहीं कहा जाता। थैलोफाइटा को कहा जाता है आपका शैवाल। थैलोफाइटा ऑप्शन नंबर बी आपका। थैलोफाइटा समूह के पौधे को आमतौर पर क्या कहा जाता है? तो शैवाल कहा जाता है। किसको? तो थैलोफाइटा को। आगे बढ़े, चलिए अगले क्वेश्चन पे आइए। इसका बताइए जल्दी से क्या आएगा। निम्न में से कौन सा जो है राइजोम का उदाहरण है? राइजोम का आपको उदाहरण बताना है। निम्नलिखित में से कौन सा आपको राइजोम का आपको उदाहरण बताना है? तो क्या होगा आपका? देखिए जो भी आपका अदरक हो गया, हल्दी हो गया, तो अदरक है क्या इसमें? एकदम है इसमें। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर है। राइजोम का आपका क्या आएगा आंसर? राइजोम का उदाहरण है अदरक। दूसरा आप लोग अदरक के बाद राइजोम का दूसरा आपका क्या आ जाएगा? अगर आपका हल्दी भी रहे, कहीं पे हल्दी भी रहे, तो वो भी आपका राइजोम के अंतर्गत आएगा। ठीक है, आलू प्याज गन्ना ये सब राइजोम के अंतर्गत नहीं आता है। अदरक आता है आपका पहला आपका अदरक देख लीजिएगा, और दूसरा आप लोग हल्दी भी होता है। ठीक है, हल्दी भी आएगा। चलिए आइए इसका बताइए। 5 केजी द्रव्यमान की एक वस्तु को ऊर्ध्वाधर पृथ्वी से 2.5 मीटर की ऊंचाई तक उठाने में कितना कार्य करना पड़ेगा? कितना कार्य आपको करना पड़ेगा? क्या क्या इसमें दिया है? m आपका दिया है 5 केजी, m आपका द्रव्यमान 5 केजी, आपका ऊंचाई दे दिया है 2.4 मीटर दे दिया है, और आपका g का तो यहाँ पे मान दिया है 10 मीटर प्रति सेकंड। सिंपली हम लोग जानते हैं यहाँ पे कौन सा ऊर्जा लग जाएगा? ऊंचाई आ गया, स्थितिज ऊर्जा सिंपली आप यहाँ पे लगा दीजिए। स्थितिज ऊर्जा mgh। m आपका कितना है? देखिए 5 है। g आपका कितना है? तो g आपका है 10 है। h आपका कितना है? 2.4। काट दीजिए, ये 10 से 10 कट गया। 24 गुने 5 कितना आ जाएगा? 120 जूल आपका आंसर आ गया। 120 जूल। 20 नंबर का कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर आपका ए जो है सही उत्तर है, 120 जूल। एकदम क्लियर, इसमें कुछ भी जरा सा भी हार्ड नहीं था। इतना क्वेश्चन न्यूमेरिकल हर एक सेट आपको किस टाइप से मिल रहा है? जैसा आपको एग्जाम में कि कुछ क्वेश्चन आपका 10 क्वेश्चन बहुत इजी, 10 क्वेश्चन मॉडरेट, और 5 क्वेश्चन आपका थोड़ा सा अच्छे लेवल का मिल रहा है। बताइए 4 रक्त समूह जो है ए बी और ओ होते हैं, जो जिन इस रक्त समूहों का आनुवांशिकता को नियंत्रित करते हैं उन्हें IA, IB और I कहा जाता है। तो निम्न में से किन जिन संयोजन में रक्त समूह ए निर्मित आपका होता है? ए आपका किसमें होगा इसका बताइए, सोच समझ के इसका बताइएगा कि इसका आपका आंसर क्या आएगा। ये थोड़ा सा मतलब कह सकते हैं थोड़ा सा अजीब टाइप से क्वेश्चन है, लेकिन इसका आपका बताइए जल्दी से कि इसका आपका क्या आएगा।
आप लोग इसको एकदम याद भी कर सकते हैं, ये आपका एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। इसका आपका आंसर क्या आएगा, कि एक तो आपका आएगा आई ए आपका आना ही चाहिए, या आई आना चाहिए। संयोजक से रस समूह ए जो है निर्मित होगा, तो आपका एक तो आ गया आई ए, और दूसरा या फिर होना चाहिए आई ए स्मॉल आई। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर है। ठीक है, चलिए ए आपका आना ही चाहिए, उसमें ए के साथ संयोजित किया गया है। क्या दिया है, गैल्वेनिकरण की प्रक्रिया में लोहे के ऊपर कौन सी धातु की परत जो है चढ़ाई जाती है, कौन सी परत जो है चढ़ाई जाती है। गैल्वेनिकरण इंग्लिश में इसी को क्या कहते हैं, गैल्वनाइजेशन। आपका हिंदी में भी कभी कभी गैल्वनाइजेशन देखने को मिल जाएगा। तो गैल्वेनाइजेशन की प्रक्रिया में लोहे के ऊपर जस्ते की परत का जो है चढ़ाया जाता है। कौन सा, तो जस्ते का आपको चढ़ाया जाता है। कौन सा, इसका आंसर क्या आएगा, ऐसे लोहे में जंग लगने से रोकने हेतु किया जाता है। सिंपली सभी को पता है कि हम लोग किसका चढ़ाते हैं, 22 नंबर का, तो जिंक का चढ़ाते हैं। क्यों चढ़ाते हैं, इससे कि क्या हो, जंग जो है आपका नहीं लगे, जंग नहीं लगे, रस्टिंग ऑफ आयरन आपका नहीं हो, जंग आपका नहीं लगे, इसीलिए गैल्वेनिकरण के लिए जिंक का जो है चढ़ाया जाता है। बताइए, 1 केजी द्रव्यमान की एक वस्तु में जमीन से सापेक्ष 2 जूल की स्थितिज ऊर्जा होती है जब यह निम्नलिखित ऊंचाई पर होती है। जब यह निम्नलिखित ऊंचाई पर होती है तो क्या होगा, ऊंचाई का स्थितिज ऊर्जा दिया गया है। स्थितिज ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी बराबर क्या होगा, mgh होगा। तो पोटेंशियल एनर्जी आपका कितना है, 2 जूल है, सॉरी पोटेंशियल एनर्जी आपका कितना है, तो 2 दिया हुआ है। सिंपली आप इसको सॉल्व कर दीजिए। m आपका कितना है, m आपका 1 kg है, 1 है। g का मान कितना है, तो 10 आपका दे दिया गया है क्वेश्चन में। और h कितना है, तो h हम लोग को निकालना है। तो h इक्वल टू कितना आ गया, 2 1 जा 2 5 जा 10, h इक्वल टू 1/5 आ गया। h इक्वल टू कितना आ गया आपका 1/5। सिंपली जब इसको सॉल्व कीजिए 0.2 मीटर आपका आंसर आ जाएगा। बहुत सिंपल है, बस क्वेश्चन को आपको समझना है। ऑप्शन नंबर बी आपका जो है सही उत्तर है, 0.2 मीटर आपका सही उत्तर है। क्लियर है, आगे बढ़े। चलिए इसका बताइए, ऊर्ध्वपातन क्या है। ऊर्ध्वपातन आपको बताना है कि ऊर्ध्वपातन क्या होता है। ऊर्ध्वपातन मतलब क्या है, हम लोग पहले भी किए थे। इसको क्या कहा जाता है, सब्लिमेशन। सब्लिमेशन जो है क्या है, जो कि सॉलिड से आपका डायरेक्टली आपका क्या हो, गैसियस में आपका कन्वर्ट हो जाए। जैसे हम लोग कपूर देखे थे, जो कैम्फर जिसको कहते हैं, कैम्फर क्या है आपका। तो इसका आंसर बताइए, जल्दी से देखिए और बताइए। ऑप्शन नंबर बी को देखिए, यह किसी ठोस के वाष्प में रूपांतरित होने की प्रक्रिया है। ठोस के वाष्प, सीधा सॉलिड से लेके गैसियस में आपका। क्लियर है, ठीक है। बहुत लोग को लगता है कि कोई क्वेश्चन हार्ड है, बहुत लोग को लगता है कोई क्वेश्चन बहुत आसान है। तो आपको एग्जाम में भी तो ऐसा ही आएगा, 10 क्वेश्चन आपका इजी आएगा, 10 क्वेश्चन आपका मीडियम लेवल का आएगा, और आपका 5 क्वेश्चन हाई लेवल का आएगा। उसी हिसाब से ना सेट बनाया जाता है। सेट हमेशा कभी भी ऐसा नहीं बनाया जाए कि एकदम हार्ड बना दिया जाए, एकदम आसान बना दिया जाए। इसका बताइए, निम्नलिखित जो है 3 तत्वों में से किसका सबसे बाहरी सेल जो है आपका भरा है। बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया है, किसका जो है सबसे बाहरी सेल आपका भरा हुआ है। तो आप लोग सभी को जानते हैं, इनर्ट गैस, इसी को क्या कहते हैं हम लोग, अक्रिय गैस का सभी कोई सुने हैं। अक्रिय गैस की बाहरी सेल पूर्णतः भरा होता है। किसका, तो अक्रिय गैस का जो है आपका बाहरी सेल, अक्रिय गैस, इनर्ट गैस का जो है बाहरी सेल है पूर्णतः भरा होता है। आपका क्या है, यहाँ पे देखिए एकदम क्लियरली, यहाँ पे आपको क्लियरली दिखाई देगा कि ये वाला जो दिया है, ये वाला जो आपका दिया है, हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेनन, ये सब जो आपका ओजी, ये सब जो है आपका क्या है, यही तो आपका है इनर्ट गैस। अक्रिय गैस आपका यही है, यही आपका है इनर्ट गैस। इसी को क्या 18th आपका ग्रुप है इनर्ट गैस। तो इसके अंदर देखिए क्या क्या है आपका, हीलियम, नियन, आर्गन। 25 का क्या है आपका, ऑप्शन नंबर जो है डी जो है सही उत्तर है, क्योंकि आपका यही है हीलियम, उसके बाद नियन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, ये सब क्या है आपका, ये देख लीजिए यहाँ पे पूरा क्लियरली तरीका से इसको देखिए बढ़िया तरीका से। ये जो आपका पोर्शन दिया हुआ है यही आपका हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेनन, ओजी। ठीक है, तो ये आपका क्या है, इनर्ट गैस है, जो कि पूरा जो है आपका सबसे बाहरी सेल जो है आपका भरा हुआ है। क्लियर, आशा करते हैं सभी को समझ में आया होगा आपका। यहाँ पे हम लोग का क्या है कि 12वां नंबर सेट हम लोग का यहाँ पे समाप्त होता है। अब हम लोग का कब मिलेंगे, तो अब हम लोग मिलेंगे सोमवार को मिलेंगे। मंडे को अब आपका आएगा, मंडे को व्हाट्सएप के लिए, इस पे PDF के लिए व्हाट्सएप कर दीजिए, आपको मिल जाएगा। 1-2 दिन भले लेट हो जाएगा, काफी मैसेज आया है
कितने लोगों का रिप्लाई दे, तो 1-2 दिन लेट हो जाएगा लेकिन आपको मिल जाएगा। 25 क्वेश्चन, 1400 प्लस क्वेश्चन सामान्य विज्ञान का हम लोग जो है पूरा समाप्त करेंगे। ऐसे पकड़ लीजिए आपको इसी क्वेश्चन में डाउट है, कुछ नहीं करिए, बस डाउट लिखिए कि आपको डाउट है, ठीक है, और क्वेश्चन नंबर आप लिख दीजिए। हम जो है आपको बताए हैं 50 जो आपका 1400 प्लस क्वेश्चन है, 50 जो है पोर्शन का जो दिया गया है, ये बुक का जो है 50 सेट है आपका, साथ में न्यूमेरिकल भी बहुत सारा है। हम मेरा एम है हम पूरा आपको एक एक क्वेश्चन यहाँ से आपका क्लियर करवाएं। और अब जो आपका डाउट सेशन चलाएंगे, जब डाउट सेशन चलाएंगे 50 सेट का, आप पकड़ लीजिए कि 1400 क्वेश्चन में आपका 200-300 में आपका डाउट होगा, जो कि हम आपका लाइव डिस्कशन आपका करवाएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग कब, अगले वीडियो में। पढ़ते रहिए, पूरा बढ़िया तरीका से मेहनत करते रहिए। सभी को जो है सरस्वती पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं, और मिलते हैं हम लोग कब, तो अगले वीडियो में, अगले क्लासेस में। धन्यवाद। पूरा मेहनत करके आप पूरा